हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्लोक नंबर 136। उपासनन्नापि पक्वम् इह यस्य परत्रसः इह यस्य परत्रसः मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते। भारती तीर्थ मुनि ने श्वेतर उपनिषद का अवतरण करके कहा कि इस प्रकार से अनेन तत्कारणं सांख्य योग अधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। इस प्रकार से सांख्य और योग ज्ञान निर्गुण तत्व का चिंतन और निर्गुण ब्रह्म के उपासना दोनों के द्वारा ही तत्वं व्यधिगम्य तत्व ज्ञान प्राप्त करके सर्वपाशैः विमुच्यते सर्व प्रकार के बंधन से उनकी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से निर्गुण उपासना के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान की संभावना है। लेकिन एक प्रश्न होता है, ननु उपासनं कुर्वाणस्य तत्व ज्ञान प्राक् मरणे सति मोक्षः न सिद्ध्येत इति आशंक्य। अर्जुन भी भगवान को यही पूछते हैं कि भगवान आपने योयम योग सा, अब देखो
कि ये आपने कह तो दिया, लेकिन अगर ये तत्व ज्ञान हो उनके पहले ही, मरणे सती, उसी प्रकार से यहां जो निर्गुण उपासना कर रहा है, लेकिन उपासना के फल रूप अपरोक्ष ज्ञान होने के पहले तत्व ज्ञानात् प्राक मरणे सती, उनकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? अब मोक्ष न सिद्ध्येत इति आशंक्य, तो फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की उपासना तो वो कर रहा है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान हो उनके पहले ही शरीर छूट गया प्रारब्ध कर्म के अनुरूप। तो प्रारब्ध कर्म के अनुरूप अगर उनका शरीर छूट गया तो फिर उनका होगा क्या? क्या उनकी उपासना निरर्थक हो जाएगी? क्या उनका शास्त्र श्रवण जो है वो निरर्थक हो जाएगा? सबके मन में ये प्रश्न रहता है, अब समझ। और इसीलिए ये उत्तर देते हैं, उपासनम नापि पक्वमिह यस्य, जिसके लिए यह इस लोक में निर्गुण उपासना वो जो कर रहे हैं उनका परिपाक नहीं होता है। आप समझ, अगर वो परिपाक नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा, अगर उपासना फलीभूत नहीं हुई और मृत्यु हो गई तो क्या होगा? परत्र सह मरणे ब्रह्मलोके वा, मरण काल में भी अगर उनका ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले भी। अब देखो भगवान भी कहते हैं अंत काले, अगर मृत्यु के समय भी अगर उनको अपरोक्ष ज्ञान हो गया, या तो ब्रह्मलोके वा, निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है उनके कारण उनका जो पुण्य उत्पन्न हुआ है वो पुण्य उनको ब्रह्मलोक पर्यंत ले जाता है। आप समझो, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, इसलिए कोई भौतिक सुख, कोई भौतिक पुण्य नहीं है ये। आगे हम चर्चा करके गए कि दो प्रकार के पुण्य होते हैं, एक आध्यात्मिक पुण्य होता है, दूसरा भौतिक पुण्य होता है। भौतिक पुण्य से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऊर्ध्व लोक के भोग की प्राप्ति होती है, या तो इस लोक में हमें धन वैभव भोग की प्राप्ति होती है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म के जो उपासना है उनके द्वारा कभी भी भौतिक पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती है, आध्यात्मिक पुण्य उत्पन्न होता है, और इसीलिए वो आध्यात्मिक पुण्य के कारण ब्रह्मलोक है। अब देखो, या तो मृत्यु समय पर उनको ये ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, या तो ब्रह्मलोक हो जाएगा, उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक है आप समझो, ब्रह्मलोक में तत्वम विज्ञाय मुच्यते, वहां ब्रह्मलोक हो जाएगा। आध्यात्मिक पुण्य के कारण उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और ब्रह्मलोक में तत्व ज्ञान उनको होता है, और तत्व ज्ञान से उनके मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। हम देखो, हमारा काम है हम तत्व चिंतन करते रहे, यहां हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मलोक के मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए दो प्रकार की मुक्ति कहते हैं, सद्यो मुक्ति मानी यहां ही, आप देखो यहां ही हमें अपरोक्ष ज्ञान होता है, और अपरोक्ष ज्ञान के कारण मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन मुक्ति अवस्था होती है, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। या तो फिर आध्यात्मिक पुण्य के कारण अगर यहां हमारा मन अपरोक्ष ज्ञान में स्थित नहीं होता है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्रम मुक्ति उसको कहते हैं। यहां जो होती है सद्यो मानी तत्काल, सद्य मानी तत्काल, यहां अभी उनके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जीवन मुक्त बन जाता है। या तो फिर वो ब्रह्मलोक जाएंगे, वहां पर उनको ब्रह्मा जी जो है उपदेश करेंगे, ब्रह्मा जी के उपदेश से उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये क्रम मुक्ति है, सद्यो मुक्ति है, क्रम मुक्ति है। यहां से ब्रह्मलोक जाना और ब्रह्मलोक से मोक्ष की प्राप्ति, और इसलिए कहते हैं तत्वम विज्ञाय मुच्यते,
ब्रह्मलोक में भी उनको तत्व ज्ञान हो सकता है, और वहां तत्व ज्ञान एक बार हो गया, अपरोक्ष ज्ञान एक बार हो गया, तो उनको मोक्ष के अवश्य होते, मुच्यते। आप देखो, तो यहां भी हो सकता है ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी उनको यह तत्व ज्ञान हो सकता है। तत्व जानने के बाद उनको मोक्ष मुच्यते, मोक्ष हो जाता है। अब सब हमारा काम यह है कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते रहे, या तो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते रहे, या तो हम निधिध्यासन करें, या तो हम उपासना करें। अब सब अन्य, कल जो बताया ना कि अन्य कुछ नहीं करना है, कर्म से ही हमें वैराग्य होना चाहिए। जब तक कर्म से हमें वैराग्य नहीं होता है ना, तब तक हमारा मन शांत नहीं होता है। ये कर्म के कारण मन में विक्षेप रहता है। मन की शांति जो है वो ध्यान से, उपासना से है, और इसीलिए हम वो सगुण ब्रह्म की उपासना करें, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, लेकिन उपासना हम करते रहे, ध्यान करते रहे। वेदांत ये नहीं कहता है कि ध्यान नहीं करना है, ध्यान आवश्यक है, उपासना आवश्यक है। उनके द्वारा ही हमारा मन शांत हो जाएगा, विक्षेप रहित हो जाएगा, और वो विक्षेप रहित जो शांत मन है उनमें हमें अवश्य ब्रह्म ज्ञान हो। और इसलिए कहते हैं कि अगर कोई ऐसा निमित्त बन जाता है कि प्रारब्ध कर्म उनका समाप्त हो गया यहां पर, तो वो ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां तत्व ज्ञान होगा और उनको क्रम मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। आप समझो। तो बोले आप कैसे कहते हो मरणावसरे ज्ञानान मुक्ति लाभे प्रमाणमाह? बोले आपने कैसे कह दिया कि मरण अवसर पर अगर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो मुक्ति लाभ उनको मिलती है? तो बोले भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, श्लोक हम पढ़ेंगे पहले। यम यम वापि स्मरन् भावम, यम यम वापि स्मरन् भावम, त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, तम तमैवेति यच्चित्तः, तम तमैवेति यच्चित्तः, तेन यातीति शास्त्रतः, तेन यातीति शास्त्रतः। हम देखो, पहली पंक्ति जो है वो भगवत गीता का श्लोक है। तम तमैवेति वो भी भगवत गीता का शब्द है। यम यम भावम स्मरेन, अब देखो, त्यजन्ति अन्ते कलेवरम, जो जो भाव से आप ये कलेवर, ये शरीर का त्याग करते हैं, अंत काल में जब आप शरीर का त्याग करते हैं, उस वक्त आपके मन में जो भाव है वही भाव के अनुरूप आपको अन्य जन्म की प्राप्ति होती है। अब देखो, यच्चित्तः तेन याति इति शास्त्रतः। भारती तीर्थ मुनि कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मृत्यु के समय आपके मन में जो भाव होगा वही भाव हमें ये प्राप्त कराते हैं। यच्चित्तः, आप देखो, यच्चित्तः तेनैव प्राणम आयाति, प्राणस्तेजसा युक्तः सः आत्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। तो भगवत गीता में भी कहा है, और ये प्रश्नोपनिषद में भी है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम। तो भगवत गीता का श्लोक भी है, प्रश्नोपनिषद में भी कहा है, यच्चित्तः तेन एव प्राणम आयाति। जिस प्रकार से हमारा मन होगा, जिस प्रकार का हमारे मन में भाव होगा, उसी प्रकार से हमारी गति होगी। प्राणम आयाति, प्राण की गति होती है। आप समझो, यथा संकल्पितम लोकम नयति, जिस प्रकार का हमारा संकल्प होगा उस संकल्प के अनुरूप ही हमें लोक की प्राप्ति होती है। अब भगवान वहां कहते हैं, देवान याति देव। अब देख, जो देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं उनको देवलोक की प्राप्ति होती है। पितृन याति पितृयाज,
जो पितरों के यज्ञ करते हैं, पितरों की सेवा करते हैं, उसे पितृलोक की प्राप्ति होती है। जो भूत प्रेत की सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उनको उनकी योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण करते हैं उसे मेरी प्राप्ति होती है। आप देखो, आप समझो, ईश्वर चिंतन हमारे जीवन का लक्ष्य है। जितना हम ईश्वर चिंतन करते रहेंगे उतना ही हमारा मन शांत रहेगा। मृत्यु काल में भी हमारा वो भाव रहेगा, ईश्वर भाव रहेगा। आप समझो, मध्या जी जो मेरा यजन कर रहे हैं, मेरे पूजा पाठ कर रहे हैं, मेरा चिंतन करते हैं, वो जो मेरी प्राप्ति होती है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि हमारा चित्त कहाँ है, हमारे चित्त में। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, 3 दिन से मैं आपको कह रही हूं, आपका आंतरिक जगत जो है उनको बदल दो आप। जितना अपना आंतरिक जगत जो है बदल जाएगा उतना ही आपका मन शांत रहेगा। बाह्य जगत आपको विक्षिप्त नहीं करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके कारण मुझे क्रोध आ रहा है, नहीं, स्वामी जी बिल्कुल सीधे शब्दों में कहते थे, जो क्रोधी है उसी को ही क्रोध आएगा। अब देखो, आपके मन में क्रोध भरा हुआ है, बाहर का जो एक प्रसंग जो है वो एक निमित्त है आपके क्रोध को प्रकट करने के लिए। आपके मन में जो अपेक्षा है, आपके मन में जो आग्रह है, आपके मन में जो क्रोध है, असंतोष है, बाह्य परिस्थिति या बाह्य संजोग या जो बाह्य अवसर, जो प्रसंग है, वो तो एक निमित्त है। आपका आंतरिक जगत कैसा है, आप समझे? आंतरिक जगत अगर बदल गया ना, तो आप जहां पर भी आप आनंद से रहेंगे। और इसलिए कहते हैं कि यच्चित्तः, जिस प्रकार का आपका चित्त है, तेन एव प्राणम याति, वही चित्त के कारण वो प्राण की गति वो लोक में होती है। तेन मानी उस चित्त के कारण। प्राणम आयाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति यथा संकल्पितम। आपका मन कहां पर है, आपका चित्त कहां है? देखो, इसलिए महाराज श्री हमेशा कहते हैं, आपके वृत्ति के गर्भ में ईश्वर को रखो। जितना आप ईश्वर चिंतन करेंगे, फिर वो राम है, कृष्ण है, शिव है, कुछ भी है, आप समझो, ईश्वर चिंतन आप करो। लेकिन ईश्वर चिंतन में भी आपकी अगर भेद बुद्धि है, आप समझो, यहां हम परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन अगर सीधे सीधे बात करेंगे तो जिस प्रकार का आपका भाव होगा उसी प्रकार से आपको प्राप्ति होगी। ईश्वर को आप भिन्न मान के चल रहे हैं तो आपको वो वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सकती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब लेकिन आपके मन में मोक्ष की इच्छा है, आप तत्व चिंतन कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, तो उस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। अब देखो, देवताओं की जो अग्नि है, वायु है, इंद्र है, इनकी आप पूजा करेंगे, आपको देवलोक की प्राप्ति होगी। देवता की पूजा करेंगे तो देवलोक की प्राप्ति होगी। ईश्वर का चिंतन करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसीलिए आपके वृत्ति के गर्भ में क्या है, वो महत्व का है। और इसलिए कहते हैं यच्चित्त यच्चित्त, माने जिस प्रकार का आपका चित्त है, जिस प्रकार का आपका ज्ञान है, उसी प्रकार से आपके प्राण की गति होती है। और जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, तस्य प्राणान उत्क्रामन्ते, आप देखो, उनके प्राण की उत्क्रमण नहीं होता है। इहैव प्रविलीयते, अपरोक्ष ज्ञान एक बार हो गया, अज्ञान की निवृत्ति हो गई है, तत्व में आपकी निष्ठा हो गई है, फिर प्राण न याति। आपसे यहां पर प्राणम आयाति, प्राण की गति दर्शाते हैं। लेकिन जिसने अपने आप को निर्गुण ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, जिसको ये तत्व ज्ञान हो गया है, उनके प्राण की कोई गति नहीं होती है। आप समझो,
इहैव प्रविलीयते, उनका स्थूल शरीर ही ये पंच महाभूत में विलीन नहीं होता है, उनका सूक्ष्म शरीर भी पंच महाभूत में यहां ही विलीन हो जाता है। आप सब अज्ञान की तो निवृत्ति हो ही गई, कारण शरीर तो है ही नहीं, अज्ञान की निवृत्ति हो गई है। और इसीलिए जो स्थूल शरीर है वो स्थूल पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म पंच महाभूत में विलीन हो जाए। इसलिए कहते हैं तस्य प्राणा न, उसका उनके प्राण के उत्क्रमण नहीं होता है, यहां ही वो विलीन हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं मरण काले, अरे मृत्यु के समय आप जो चिंतन यम यम भावम, आप समझो देवताओं का चिंतन करेंगे तो देवताओं की जो शक्ति है वो आपको प्राप्त होगी, और देवताओं भी अज्ञानी है, आप समझो। विशेष प्रकार के पुण्य के कारण उनको भी देवलोक की प्राप्ति हुई है, उनको भी देव योनि प्राप्त हुई है, लेकिन वहां भी वो कब तक रहेंगे वहां पर? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति यद्यथा इह लोके कर्मचितः क्षीयते। आप भगवत गीता भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं। पुण्य के कारण आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, ऊर्ध्वलोक की योनि प्राप्त होगी आपको, लेकिन जब पुण्य की समाप्ति हो जाती है, क्षीणे पुण्य, वापस आप मृत्यु लोक में आ जाएंगे। लेकिन अगर ईश्वर का चिंतन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य है आपको। जिस प्रकार से इस लोक में कर्म के द्वारा जो भी आप संचित करते हैं उनका नाश हो जाता है, यद्यथा इह लोके कर्मचितः क्षीयते तत्तथा अमृत अमूर्त, देखो उसी प्रकार से अमूत्र लोक जो है, अन्य लोक जो है, उसमें भी वही होगा। जो पुण्य आपने संचित किया है वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, आपको ये मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। अब सब देवता है, पितृ है, अनेक प्रकार के भोग है, अनेक प्रकार के लोक है, लेकिन जो ईश्वर का चिंतन करता है, जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, उन्हें ये लोक की प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्मलोके वा, अब देखो उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ये क्रम मुक्ति उनकी है, आप समझो। और इसीलिए कहते यथा संकल्पितम लोकम नयति, जिस प्रकार का आपका संकल्प होगा उसी प्रकार से आपको लोक की प्राप्ति होती है। आप सब शंकराचार्य जी एक स्थान पर बहुत सुंदर कहते हैं, स्वामी जी भी हमेशा कहते थे कि जो भी है उनका आधार आपका चिंतन है। आप देखो, तो आप अल्प का चिंतन करके अल्प की प्राप्ति क्यों कर रहे हो, जब आपकी संभावना है कि आप अनंत का चिंतन करो, निर्गुण निराकार का चिंतन करो, जिससे आप निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। संभावना दोनों है, आप समझो। अनित्य का भी आप चिंतन कर सकते हो, नित्य का भी चिंतन कर सकते हो, आपके पर है ये। आप अनित्य में पड़े रहेंगे, कर्म में पड़े रहेंगे, तो आपको कर्म फल की प्राप्ति होगी। लेकिन आप कर्म त्याग करके, कर्म पे संन्यास करके अब तत्व चिंतन करते हो। शंकराचार्य जी कहते हैं दोनों के आयास तो एक समान है। आप देखो, दोनों के आयास तो एक समान ही है, लेकिन एक को अनित्य लोक की प्राप्ति होती है, दूसरे को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको निश्चय करना है, आपको वर्ण करना है, आप किसका वर्ण करेंगे। पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते हैं आपकी जो स्वतंत्र संकल्प शक्ति है वो आपको एक विकल्प दे रहा है। चॉइस कहते थे स्वामी जी उसको, चॉइस माने विकल्प है आपके पास। नित्य का आपको वर्ण करना है, अनित्य का वर्ण करना है। इसीलिए कठोपनिषद में भी यमराजा क्या कहते हैं, ये आत्म तत्व कहीं और नहीं है, सातवें आसमान में नहीं है, आप समझो। ये नित्यो अनित्यानाम, अब देखो ये अनित्य आत्मा ये अनित्य शरीर में उपलब्ध है। अशरीरम शरीरेषु,
अशरीर है, उनका कोई शरीर नहीं है, लेकिन यही शरीर में उपलब्ध हो रहा है। लेकिन हम ये शरीर का चिंतन करते हैं, शरीर में जो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा जो उपलब्ध हो रहा है, एक एक वृत्ति में आपका, प्रत्येक वृत्ति में जो चैतन्य उपलब्ध हो रहा है, आप उनका चिंतन नहीं कर रहे हैं। तो दोष भगवान का नहीं, दोष गुरु का नहीं, शास्त्र का नहीं है, ईश्वर का नहीं है। आप किसका चिंतन करते हैं? देखो, इसलिए मैं पुनः कहती हूं कि चिंतन क्या है, आपका आंतरिक जगत कैसा है। आंतरिक जगत में ही हम इतना कुछ लेके बैठे हैं, इतने राग द्वेष करके बैठे हैं, इतने काम क्रोध अधीन होके बैठे हैं, इतने आग्रह में बैठे हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए। छोड़ दो, हम नहीं छोड़ सकते। तो नहीं छोड़, मैं नहीं छोड़ सकता, तो ये किसकी दुर्बलता है? ये मन की दुर्बलता। इसलिए भगवान ने कहा ना, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ भार, ये हृदय की दुर्बलता है। आप समझो, और हृदय की दुर्बलता जो है वही तो हमें दुखी कर रही है। ये परदेश से जो लोग यहां आते हैं ना, सब लोग एक ही बात करते हैं, यहाँ का पानी ठीक नहीं है, यहाँ का भोजन ठीक नहीं है, हम यहाँ आते हैं अस्वस्थ हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब दोष हमारे पानी में, दोष हमारे भोजन में नहीं है, ये उनके शरीर की दुर्बलता है, उनकी प्रतिकार शक्ति जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है, अब ये उनके प्रतिकार शक्ति की दुर्बलता है। वही पानी हम पीते, हमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो उस प्रकार के प्रतिकार शक्ति प्रकट है, अभिव्यक्त है। हमारे बच्चे ऐसे ही दाने मूंगफली के दाने गिर जाते हैं नीचे, वो उठा के खा लेते, उसको कुछ नहीं होता। आप समझो, तो ये उनके प्रतिकार शक्ति की दुर्बलता है, अशक्ति है, असामर्थ्य है कि वो अस्वस्थ हो जाते हैं, रोग हो ग्रस्त होते हैं वो। उसी प्रकार से कोई अगर आके आपको विक्षिप्त कर रहा है, तो वो दुर्बलता आपकी है। इसलिए कहते आत्मबलम ही बलम। आप समझो, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, उपनिषद में स्पष्ट रूप से कह गया है। अगर आप में अगर दुर्बलता है, तो ये आत्मज्ञान आपको संभव है ही नहीं। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, अब न बहुना श्रुतेन, अब बहुत कुछ शास्त्र श्रवण करने से भी नहीं प्राप्त होगा। यथा संकल्पितम, जिस प्रकार का आप संकल्प लेके बैठे हो ना, देखो इसलिए भगवान तो क्या कहते हैं, सर्व संकल्प सन्यासी। छोड़ दो, आगे हम ये सब चर्चा करके, संकल्प क्यों कर रहे हो? ये उचित है, ये अनुचित है, ये धर्म है, ये अधर्म है, कोई संकल्प नहीं। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। एक ही संकल्प है, मैं निर्गुण ब्रह्म चैतन्य हूं, यही संकल्प करो आप। देखो यही है संवादी विभ्रांति मानी क्या है? आप चिंतन करो, मैं निर्गुण ब्रह्म हूं, तो आपका यह संकल्प रहेगा, तो वही आपको प्राप्ति होगी। यथा संकल्पितम नयति लोके। आप समझो ये ठीक से। और इसलिए कहते हैं यम यम भावम स्मरन नित्यम त्यजंती खलेवरम तम तम एवेति। उसी की आपको अवेति मानी उसी को आप प्राप्ति होगी, वहीं पर आप जाएंगे। अवेति मानी आप वहीं जाएंगे, जिसका चिंतन करेंगे वहां आप जाएंगे। हम सब
भगवान संपूर्ण भगवत गीता आप देखो, भगवान के दो रूप है। अब समझो, एक सगुण साकार रूप है भगवान का, कृष्ण, राम, शिव। अब देखो, और जितने सगुण साकार भगवान के रूप है, वही भगवान के लोक भी है। ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, वैकुंठ लोक है। आप देखो, लेकिन भगवान जो गीता में अपने आप को जो प्रकट करते हैं, भगवान ने गीता में 2 या 3 बार ही अपने आप को सगुण साकार के रूप में प्रकट किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जब जब ये धर्म में हानि होती है, तब मैं अपना सर्जन करता हूं, माने कि मैं अवतार धारण करता हूं। अवतार धारण करके अर्जुन तेरा रथ में चला रहा हूं। वर्त एव च कर्मणि। अब देखो, 2-3 स्थान पर भगवान अपने आप को अवतार के रूप में दर्शाते हैं। बाकी संपूर्ण भगवत गीता जो है, कहीं पर भगवान अपने साकार रूप को प्रकट ही नहीं करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना। अर्जुन, ये संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूं, अव्यक्त रूप से मैं व्याप्त हूं, मैं निराकार हूं। अब समझो, ये भगवान या तो अपने आप को निर्गुण निराकार के रूप में प्रकट करते हैं, या तो सगुण निराकार के रूप में प्रकट करते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि आकार में ऐसे अटक गई है, उससे ऊपर उठती ही नहीं। इसलिए भगवान स्वयं कहते, मैं करता नहीं हूं, तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि कर्तारम अव्ययम्। अर्जुन, तू मुझे इस प्रकार से जान ले, मैं अकर्ता अव्यय आत्मा हूं, अकर्ता हूं, कोई आकार नहीं है, कोई कर्म नहीं है, न कर्तृत्व न कर्माणि। आप देखो, तो भगवान अपने आप को अकर्ता अभोक्ता के रूप में सगुण निराकार के रूप में प्रकट करते हैं। आप समझो, ये बीच का मध्य में है। सगुण साकार है, निर्गुण निराकार है, उसके मध्य में ये सगुण निराकार है। जितने भक्ति संप्रदाय वाले हैं, सब ये सगुण साकार में अटक गए हैं। भगवत गीता में कहीं पर सगुण साकार की बात नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं सर्वव्यापी हूं अर्जुन, मत्स्थानि सर्वभूतानि। ये सर्वभूत मुझ में है, मानी मैं सर्वव्यापी हूं। और हम एक आकार को पकड़ के बैठ गए। भगवान स्वयं कहते, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषं तनुमाश्रितम्। आप देखो, अवजान, मेरी अवगणना कर रहे हैं। एक मनुष्य शरीर में मुझे दर्शा के ये लोग मेरी अवगणना कर रहे हैं अर्जुन। मानुषम तनुमाश्रितम, मनुष्य शरीर आश्रित हूं ऐसा लोग मुझे मान के मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। ईश्वर का भी चिंतन करना है तो ईश्वर सर्वव्यापी ईश्वर का चिंतन करो। भगवान स्वयं कहते, मेरी 2 प्रकृति है। एक अष्टधा प्रकृति है जो पंच महाभूत है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो पंच महाभूत तो सर्वव्यापी है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। तो अब अपरा प्रकृति के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। परा प्रकृति के रूप से भगवान को देखते हैं तो वो निर्गुण निराकार है। आप किसका चिंतन करते हैं? यथा संकल्पम। आप समझो, सदा तद्भाव भावित। भगवान ये जो गीता में जो है ना, ये जो श्लोक है यम यम भाव, उसमें अंतिम पंक्ति क्या है? तद्भाव भाविता। जिस भाव से आप करेंगे वो भाव की आपको प्राप्ति हो जाएगी। अब देखो, आपका आंतरिक जगत बदल दो आप।
आपके बारे में आपका अभिप्राय क्या? मैं शरीर हूं तो फिर दुखी होना ही है। शोकस्थानी सहस्राणी, अब देखो, शोकस्थानी शतानी च, अब भयस्थानी सहस्राणी, दिने दिने आविशन्ति मूढ़ाः। ये जगत तो भय और शोक से ग्रस्त है। महाभारत में व्यास मुनि क्या कहते हैं? भयस्थानी सहस्राणी, हजार हजार भयस्थान है ये जगत में। शोकस्थान स्थानानि शतानि च, सैकड़ों यहां पर शोक स्थान है। लेकिन वो भय स्थान है, शोक स्थान है, लेकिन कौन भयभीत होता है, कौन शोकग्रस्त होता है? दिने दिने आविशन्ति मूढ़ाः, जो मोहित हुआ है, जो मूर्ख है, जो अविवेकी है, वो उसी में प्रवेश करते रहते। न तो तत्ववित, तत्वज्ञानी के जीवन में भी वही है, लेकिन वो भयभीत नहीं होते हैं, वो शोकग्रस्त नहीं होते हैं। नानुशोचन्ति पंडिताः। आप देखो, स्थान वही है, देश वही है, शरीर भी वही का वही है। मैं क्यों आग्रह कर रही हूं? क्योंकि बाह्य जगत नहीं बदलना, यथा संकल्पितम नयति लोके। जिस प्रकार का आपका संकल्प होगा, जिस यत चित्तम, आप देखो, जिस प्रकार का चित्त आपका होगा, आपके चित्त के गर्भ में जो होगा वो आपको प्राप्त होगा। ये कर्म का सिद्धांत जो है, कोई यहां अपवाद नहीं है, आप समझना ठीक से। ये धर्म में कोई अपवाद नहीं है, जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा, या तो यहां भुगत लो या अन्य लोक में जाके। भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन देखो, मैं भी ये सब कर रहा हूं। और भगवान श्री कृष्ण का अगर आप जीवन देखेंगे तो सुख कहां पर है भगवान? आप देखो, भौतिक दृष्टि से सुख कहां है भगवान को? सुविधा सब है, वैभव सब है भगवान के जीवन, लेकिन जिसको हम सुख कहते हैं, शांति जिसको कहते, कहां है? नहीं। जेल में जन्म हुआ, अब माता पिता स्वयं उनको गांव में छोड़ के आए। अब देखो, मथुरा नगरी में रहते थे, शहर में रहते थे, गांव में छोड़ के आए। दूसरे दिन ही पुतना आई, पुतना है, शकटासुर आया, वृत्तासुर आया। अब देखो, भगवान के जीवन में कहां शांति? आप समझो, ये वास्तविकता है। भयस्थानी सहस्राणी शोकस्थानी शतानी, ये जीवन की वास्तविकता है। लेकिन उनमें प्रवेश करना या न करना ये हमारे हाथ में है। आविशन्ति मूढ़ाः दिने दिने, न तो तत्वविद। अब समझो ये। और इसलिए कहते हैं कि उपासना जो कर रहे हैं, आपकी जिस प्रकार की उपासना होगी उसी प्रकार से आपको उसी प्रकार से लोक की प्राप्ति आपको अवश्य होती है। अब और इसलिए कहते हैं तेन याति इति शास्त्रतः, मृत्यु समय पर आपका जो भाव होगा उसी की प्राप्ति आपको होगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मृत्यु समय ही है ना, तो अभी तो हम खाना पीना हम आराम करेंगे, अभी तो मृत्यु समय पर देख लेंगे। और इसलिए आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अब देखो, वो माम कौन है? स्वामी जी इसलिए कहते थे, भगवान जब कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, वो माम मानी मैं, वो मैं कौन है? मिस्टर कृष्ण नहीं है। आप समझो,
सगुण सर्वव्यापी जो परमात्मा है, सगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है वो, संपूर्ण जगत की सृष्टि जो है, सृष्टिकर्ता ईश्वर है। आकार कोई नहीं है, गुण है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। और वो सर्वज्ञ है तो किसी प्रकार का दोष संभव नहीं है, और वो सर्वशक्तिमान है तो कुछ भी कर सकते, सभी संभव है। अब भक्ति करके तो देखो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन आप क्या मांगते हो, आप क्या चिंतन करते हो? कंस को भी मुक्ति मिल गई क्योंकि वो चिंतन भगवान का करता था। यह चित्तम, ये जिस प्रकार का आपका चित्त होगा उसी प्रकार से आपके प्राण की गति होगी। तम तम एवेति, वही आपको प्राप्त होगा। और इसीलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। आप ईश्वर चिंतन करते रहो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। मोक्ष को अब समझ लो, मोक्ष को हम पुरुषार्थ कहते हैं क्योंकि आपको संकल्प करना पड़ेगा, मुझे मोक्ष चाहिए। मुमुक्षुत्व, आपको मुमुक्षु बनना पड़ेगा, और मुमुक्षु से जिज्ञासु भी बनना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तत्व ज्ञान से है, तो आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा। ये सब आपके संकल्प से है। लेकिन एक बार ये मार्ग पर आप चल रहे हैं, फिर ईश्वर पर छोड़ दो। शंकराचार्य जी एक स्थान पर कहते हैं कि हमारा मन इतना मुक्त होना चाहिए कि मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चिंतन भी छूट जाएगा आपसे, क्योंकि तत्व ज्ञान होगा तो मोक्ष होना ही है। उनकी चिंता हमें करनी नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। आप समझो, वो पक्षपात कभी नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ने पक्षपात करके रखा है, नहीं। भगवान भी कर्म के सिद्धांत से कभी भी कर्म के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं, धर्म का उल्लंघन नहीं है। आप समझो ये। और इसीलिए अगर आपको योग्य संकल्प करना है तो पहली बात तो यह है कि धर्म निष्ठा होनी चाहिए। जितना हमारा अधर्म होगा, जितना भोग होगा, उतना ही हमारा मन विचलित होगा। महाराज ने तो हमेशा कहते, आपका मन विचलित है, उन मन मानी कहीं ना कहीं कुछ अयोग्य हो रहा है। आप समझ। और इसलिए कहते हैं कि ये श्लोक है प्रश्न शास्त्रतः माने भगवत गीता में भी कहा है, और यह प्रश्नोपनिषद में भी कहा है, यथा संकल्पितम लोकम नयते। जिस प्रकार का आपका संकल्प होगा उसी प्रकार से आपको लोक की प्राप्ति होगी। आप ईश्वर का चिंतन करेंगे, मामे वैति मद्याजी मामे, भगवान कहते मेरा चिंतन करोगे तो मेरी प्राप्ति होगी, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए उपासना क्यों करना है, या उपासना से क्या होता है? मृत्यु अवसर, मरण अवसर है। आप देखो, मृत्यु समय आपका जो भाव होगा वो ही आपको प्राप्त होगा, और मृत्यु समय वही होगा जो आपने जीवन भर किया है। आप समझना ठीक से, जीवन भर जो आप करते रहे हो वही आपको मृत्यु के समय आपको याद आएगा। अचानक आपको ईश्वर याद आ जाएगा और निर्गुण ब्रह्म में मृत्यु समय आप बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वो ब्रह्म चिंतन की वासना देखो, देख के गए हम, तद्वासिते, वो वासना बनेगी हमारी। चिंतन, ईश्वर चिंतन करना, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना, ये हमारी वासना बनेगी। एक बार वो वासना बन जाएगी, फिर वो बहुत सहज हो जाएगा।
जब तक ये वासना नहीं बनती है वो सहजता नहीं आती है। जो आप पुनः पुनः करते रहेंगे वही प्रकार की आपकी वासना बनी। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे किसी को अचानक ही सिगरेट की आदत नहीं बन जाती है, एक दिन में कोई आदत नहीं बनती है। एक बार लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, आप देखो पुनः पुनः। आप देखो लोगों को बोलने की आदत होती है, बोलते ही रहते हैं। भोग की आदत होती है, अब चिंतन की आदत बना दो, ईश्वर की आदत बना दो। अब हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है, इतनी सुव्यवस्थित है। उठते ही हम भगवान को याद करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब देखो उठते तो ईश्वर का चिंतन कर, सोते समय भी यद यद कर्म। अब देखो भगवान जो भी कुछ मैंने किया है मैं आपको अर्पण करता हूं। अब सब हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक संस्कृति जो है उनकी व्यवस्था ऐसी है। आप किसी भी देश में जाइए, किसी भी लोक में जाइए, ईश्वर चिंतन है। देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, दिन की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से, हमारे तो रंग की दृष्टि से भी है। पीतांबरधारी, आप देखो नीलकंठ, आप समझो ये तत्व की दृष्टि से अगर आप देखते हैं या सगुण साकार की दृष्टि से आप देखते हैं, हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी है कि आप सतत ईश्वर का चिंतन कर सकते हो। आप समझिए, लेकिन करना न करना आपके हाथ में। भगवान तो कहते हैं अर्जुन ये व्यवस्था मैंने तो बना के रखी है, शास्त्र भी मैंने बना के रखे हैं, गुरु भी है। गुरु कर्णधार है मया ईरितम नभस्विता। अब अर्जुन ये सब व्यवस्था मैंने करके रखी है, लेकिन आप वो व्यवस्था का उपयोग नहीं करते हो तो उनमें न तो भगवान का दोष है, न गुरु का दोष है, न शास्त्र का दोष है। वही बुद्धि है, वह संकल्प है, वही अवसर है, वही प्रयास है। आप समझो, आप भोग के लिए वो कर रहे हो, स्वर्ग के लिए कर रहे हो, सिद्धि के लिए कर रहे हो कि मोक्ष के लिए कर रहे हो। शंकराचार्य यही कहते, आयास तो एक समान ही है। जो आप स्वर्ग के लिए कर रहे हो या आप मोक्ष के लिए कर रहे हो, आयास एक समान है। आप समझो, लेकिन आपका संकल्प क्या है, आपकी इच्छा क्या है। अगर आप जिज्ञासु है, ज्ञान की इच्छा है आपको, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यथा संकल्पितम नयति लोके। आप समझो, आप सब देखो हमारे भारत देश में अनेक महात्मा हो गए। पिछले 100-150 वर्ष में भी अनेक महात्मा हो गए जो सतत ईश्वर चिंतन करते थे, शास्त्र चिंतन करते थे। ऋषि मुनि ही नहीं, हमारे इतने भक्त हो गए, इतने महात्मा हो गए। अगर आपको अगर लग रहा है नहीं स्वामी जी कितने लोग वेदांत पढ़ते हैं, मेरे पास 500 पन्ने का पुस्तक है। पिछले 500 वर्ष में, 500 से 600 वर्ष में जो महात्मा हो गए, जो शास्त्र चिंतन करते थे, जिन्होंने शास्त्र के आधार पर पुस्तक लिखा था और जिन्होंने अपने शिष्य को यह शास्त्र अध्ययन करवाया, वो पूरा इतिहास है। उसको बिबिलियोग्राफी अंग्रेजी में कहते हैं। पूरा पुस्तक है।
मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा ये उनका प्रकाशन हुआ है। अनेक महात्मा हो गए। आप समझो 500 पन्ने का वो पुस्तक है। माने कितने महात्मा हमारे देश में हो गए जो शास्त्र चिंतन करते थे, तत्व चिंतन करते थे, ईश्वर चिंतन करते थे। ऐसा मत मानो कोई नहीं कर रहा है। गीता प्रेस में जाके देखो, रामायण महाभारत का भी प्रकाशन हो रहा है, उपनिषद का भी प्रकाशन हो रहा है। तो उपनिषद पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है। अभी मेरी बात हुई वहां पर, तो बोले कि माताजी हमारे पास इतना प्रकाशन का कार्य है कि और कुछ नया पुस्तक का प्रकाशित करना हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो वो उपनिषद का प्रकाशन कब करेंगे? बीत गए तो नया बनाना पड़ेगा ना। उनका अर्थ क्या हुआ? बहुत सारे लोग हैं जो उपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। कितने इतनी संस्था, इतने प्रकाशन कार्य है, लेकिन प्रकाशन संस्था है, उनका काम यही है, शास्त्रोक्त प्रकाशन करते हैं। चौखंबा देखो, मोतीलाल बनारस दास देखो, कितने आप गिनते रहोगे, इतने हैं। और उनकी जो हर वर्ष जो उनकी पुस्तिका बाहर निकालते हैं वो लोग, प्रकाशन की पुस्तिका निकलती है। पिछले वर्ष में कौन कौन पुस्तिका का प्रकाशन हुआ और अब कौन कौन पुस्तिका का, किस किस प्रकार की पुस्तिका का प्रकाशन, पुस्तक का प्रकाशन होना है, वो पूरा पुस्तक निकलता है। वो पुस्तक ही 50 पन्ने का है। आप समझो, शास्त्र चिंतन हो ही रहा, अभी भी हो रहा है। बहुत सारे लोग, स्वामी जी ये कलयुग है, कलयुग में कौन करेगा? अगर हो रहा है, कौन करेगा क्या? कौन करेगा क्या बोलते हो आप? अगर उपनिषद का कोई अध्ययन नहीं करते तो गीता प्रेस वाले को इतना उपनिषद के प्रकाशन करने की आवश्यकता कहां पड़ेगी उनको? कैलाश आश्रम में जाए, वहां पर पुस्तक का प्रकाशन होता है, उपनिषद के ऊपर है, ब्रह्म सूत्र है, सब है। बात हमारी है, हमें वो करना है कि नहीं करना है। हमें कौन चिंतन करना? वही आप समझो, वही मन है, वही शरीर है, वही भारत देश है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो देवताओं के पूजन करता है, या वेद भूत प्रेत की पूजन कर रहा है, या पितृलोक का पूजन कर रहा है, या ईश्वर का पूजन कर रहा है, प्रयास तो आयास तो चारों का एक समान है। लेकिन जो ईश्वर का चिंतन करता है उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। आपको निश्चय करना है कि आपको क्या चिंतन करना है, यथा संकल्पित। और इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर मत चित्तः मद्गत। अनेक श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन तू मेरे ये सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन कर दो। जैसा हमारा चिंतन होगा, जैसी हमारी वासना होगी, उसी प्रकार से हमारी गति होगी। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मलोके व मरण काल में भी अगर हमारा संकल्प बन गया, निश्चय हो गया मैं निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हूं। देखो ये संपूर्ण प्रकरण इसी के लिए है। संवादी विभ्रांति हमें करना है। मैं निर्गुण ब्रह्म, उससे बिल्कुल कम हमें पकड़ना ही नहीं है। करो चिंतन, मरण काल में भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और अगर नहीं भी आपका मोक्ष हुआ है तो ब्रह्मलोक में आपकी गति होगी। वो क्रम मुक्ति भी है। मृत्यु समय में, मृत्यु के पहले अगर आपकी निष्ठा हो गई तो सद्यो मुक्ति हो जाएगी, यहां ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। अगर नहीं हुआ है तो ब्रह्मलोक में आपको मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उनका आधार तो यही है कि आप किसका स्मरण करते हो, आप किसका चिंतन करते हो। अब बहुत वर्षों पहले जो वीडियो कैसेट निकला था ना, फिर वीडियो प्लेयर था, वीडियो कैसेट था, तो एक बार उस वक्त हर वर्ष महाराष्ट्री के मातृश्री बिरला जो बॉम्बे में है, वहां 15 दिन का भागवत का प्रवचन महाराष्ट्री के रहते थे। प्रातः काल भी होता था, सायंकाल भी होता था।
तो ये नया आया तो उन लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। महाराज श्री ने पूछ लिया, बोला क्या है? तो महाराज श्री आप जो बोल रहे हैं वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग उनका होता है। बोले उनसे क्या होगा? तो महाराज श्री जो लोग ये मुंबई नहीं आ रहे हैं वो भक्त लोग भी अपने घर में ये वीडियो रिकॉर्डर अगर रखेंगे तो ये वीडियो कैसेट जो है वो लेके वो भी वहां देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं। तो महाराज जी ने सोचा अच्छी बात है, जो यहां नहीं आ सकते हैं वो बाद में भी श्रवण कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन होता क्या है? महाराज श्री स्वयं कहते हाँ वो मेरा वीडियो लगाएंगे, मेरा वीडियो देखेंगे, देखते देखते आपके पोते को गोदी में लेंगे और पत्नी को कहेंगे लाओ पकोड़ा लाओ, चटनी लाओ। वो पकोड़ा खाएंगे, आधा पकोड़ा वो खाएगा, आधा पकोड़ा वो पोता को खिलाएगा और फिर वो वीडियो में मेरा भागवत का प्रवचन सुनेगा। ये श्रवण है क्या? आप सब वीडियो प्लेयर, वीडियो कैसेट बात अच्छी है, लेकिन उनका उपयोग करने वाला कौन है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? गोल घूम के वो आपके ऊपर ही आके बैठ जाए। अगर आप भोग में पड़े हुए हो और सोच रहे हो मैं भागवत का श्रवण कर रहा हूं, तो आपकी बुद्धि तो पकोड़े में, चटनी में, पोते में है। कहां ईश्वर में आपकी बुद्धि है? दुरुपयोग है ये। किसी भी वस्तु का सदुपयोग करना या किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करना वो तो व्यक्ति के हाथ में है ना। इसलिए कहते हैं ये जगत में कोई वस्तु निरर्थक नहीं है, उनका उपयोग करने वाला कौन है? तो आपको भी भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया, आपको भी भगवान ने बुद्धि दी है, आपको भगवान ने विवेक दिया है। अब उसके द्वारा आप अनित्य का चिंतन करते हो कि नित्य का चिंतन करते हो, ईश्वर का चिंतन करते हो कि भोग का चिंतन करते हो। यथा संकल्पितम नयति लोके, आप समझो जिस प्रकार का आपका संकल्प होगा उसी प्रकार से आपको प्राप्त हो। और श्रेष्ठ बात तो यही है, सर्व संकल्प सन्यासी, कोई संकल्प मत करो, प्रारब्ध कर्म से जो हो रहा है उसको होने दो, संकल्प मत करो। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार इति वाक्य शास्त्रतः, शास्त्र में भी लिखा है कि अगर मृत्यु समय में आपका भाव निर्गुण निराकार में है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अगर तत्वज्ञान नहीं भी हुआ है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होकर आपको क्रम मुक्ति की प्राप्ति भी अवश्य होती है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।